नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्नदाता सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। उधर आकाशीय बिजली गिरने से धार में एक महिला की मौत हो गई। मार्च के महीने में बदले मौसम के मिजाज ने परेशानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि आसमानी आफत अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहने की आशंका है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धार और जशपुर की ये तस्वीर है जहां पे बेमौसम बारिश आफत बनी हुई है। किसानों की लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। ओलावृष्टि से फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। चना, मसूर, गेहूं ये ऐसी फसलें हैं जो इस समय लहलहा रही थी, लेकिन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने इन्हें नष्ट कर दिया है। वहीं बस्तर और पेंड्रा जिले में भी बेमौसम बारिश की मार से किसान परेशान हैं। बस्तर में बीते 3 दिन से कई इलाकों में बूंदाबांदी के साथ झमाझम का दौर देखने को मिल रहा है। दरभा में ओले गिरे हैं, इसकी खबर सामने आई है। वहीं पेंड्रा में 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, कहीं लोगों के लिए तो राहत की खबर है, जहां पे भीषण गर्मी से आम लोगों को राहत मिली है। 3 डिग्री तक तापमान गिरा है, लेकिन किसानों की आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जगदलपुर, पेंड्रा ये ऐसे इलाके जहां पे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बड़े बड़े ओले यहां पे गिरते हुए दिखाई दिए। फसल जो कि लहलहा रही थी वो अब चौपट होती हुई नजर आ रही है। किसानों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है और किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनी हमें रायपुर से जानकारी देंगी, गोकर्ण बेमेतरा से जानकारी देंगे, वहीं कमल सोलंकी धार और राजकिशोर रायसेन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीरें देखेंगे, जानकारी लेंगे। सबसे पहले आकाश आपका ही रुख करूंगी। राजधानी भोपाल में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल तो मौसम साफ है, लेकिन जो बारिश हुई है उससे इन फसलों के हालात देखिए। तेज हवाओं के चलते ये गेहूं की फसल है, ये उठाते हुए नहीं उठ रही है। पूरी तरीके से जो गेहूं की फसल है वो लेट चुकी है। अब देखिए क्या होगा शिवांगी, जो ये गेहूं की बालियां हैं इनमें दाने नहीं लगने वाले। जो दाने लगेंगे वो गुणवत्तापूर्ण होंगे ही नहीं, और यही कारण है कि किसान चिंतित हैं, क्योंकि कई किसानों ने कर्ज लेकर खेत में बुआई की है। अब कर्ज भरने का भी समय आ चुका है। बातचीत करते हैं। आप तो फसलों को नोच भी रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है? देखिए साहब, ये फसल में मेरे यहाँ पे जो नुकसान है वो 70 से 80% लगभग नुकसान हो चुका है। ये बाल पे जैसे ही ओला पड़ा, ये बाल पूरी तरीके से यहाँ ओला पड़ा तो ये पूरी बंजर हो गई है। मतलब इसमें दाना आप पूरा अंदर निकालेंगे तो ये टूटा हुआ निकलेगा। ठीक है, साथ में ही बाजार में बिक पाएगा कि नहीं? बाजार में भी नहीं बिकेगा, बहुत कम दामों में मिलेगा और ना ही शासन इसको खरीदेगा। समर्थन मूल्य पे भी नहीं? समर्थन मूल्य पे सर्वे हो गया? सर्वे अभी नहीं हुआ, शासन ने केवल ढकोला दिए हैं, बाकी ग्राउंड जीरो पे कोई नहीं आया। ये देखिए, मुझे एसएमएस भी आने लगे। मैंने 1,82,785 रुपए का ऋण लिया हुआ है। अब मैं ऋण कैसे चुकाऊंगा? खाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? शासन तो अपने घोषणा कर देती है लेकिन अमल पे नहीं ला रही है। गेहूं के अलावा और कौन सी फसलें खराब हुई हैं? आप बताइएगा, बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। गेहूं के अलावा और कौन सी फसलें खराब हो गई? गेहूं के अलावा मटर भी खराब हुआ है और कुछ सब्जियां अभी वेजिटेबल में, जैसे टमाटर है, गोभी है, और गेहूं तो हुआ ही है। गेहूं में 70-80% नुकसान हुआ है। गेहूं 70-80% तक शिवांगी नुकसान हो चुका है। ये फसल पूरी तरीके से लेटी हुई, क्योंकि हवाएं इतनी तेज चली हैं जिसकी वजह से फसल तो लेट गई, इसके अलावा जो ओले पड़े और खराब हो गया। कितना नुकसान हुआ है? सरसों, मटर, मसूर कुछ बचा है कि उसमें भी नुकसान हुआ है? जो फसल आई थी वो तो खत्म ही हो गई, जो आने वाली थी वो भी खत्म हो गई। चना भी है कि नहीं है? चने की भी घेंटी खिर चुकी है। जो खड़ी फसल थी आने वाली थी वो भी खिर चुकी है ओले से। चने की फसल भी ओले से गिरी है। मटर की फसल खेत में बची है कि वो खराब हुई है ओलावृष्टि? मटर की फसल भी क्षतिपूर्ति हुई है, उसकी भी नुकसान हुआ है। और गेहूं की फसल मेरे खेत में 1544 थी, जो पूरी पकने के दाव पे थी। पूरा काला दाना हो गया है, ये देखिए पूरी बाल काली पड़ चुकी है और काफी नुकसान है।
और ना सोसाइटी लेगी ना उसको मैं मंडी में बेच सकता हूँ, क्योंकि पूरा ब्लैक पड़ चुका है। चिंता यही है कि ये गेहूं आखिर बेचेंगे कहां पर, ना इसे खा सकते हैं ना बेच सकते हैं, ना समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा ना व्यापारी खरीदेंगे, इसीलिए चिंताएं बढ़ रही हैं। कितनी उम्मीद है, अभी क्या लगता है, क्या चाहते हैं? अभी इसमें अब क्या उम्मीद करेंगे, उम्मीद करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब इसमें कुछ मिलना है 10-20% वही मिलना है, और जिसको शासन तो लेगी नहीं, फिर इसको इधर प्राइवेट में ही देना पड़ता है। अभी 2 दिन तक बारिश के हालात रहेंगे, ओलावृष्टि हो सकती है, आपको क्या लगता है सरकार से राहत की उम्मीद है? मुझे सरकार से कोई राहत नहीं, सरकार सिर्फ टाइम काट रही है। ये कोई सर्वे करने नहीं आया, बोला कोई सर्वे नहीं करने आया, सरकार सिर्फ समय निकाल रही है, अपना समय निकाल रही है, सिर्फ घोषणाएं हो रही है। जमीनी स्तर पर कोई अधिकारी कोई कुछ देखने, कोई पटवारी तहसीलदार कोई नहीं पहुंचा, कोई कुछ नहीं आते हैं, सब रोड पर से देखकर सब चले आकाश, जाते हैं। किसान हताश है, सीधा ये तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, किसान निराश हैं, और अब उम्मीद जो थोड़ी बहुत है वो यही है कि सरकार की तरफ से कोई सर्वे कराया जाए, जो कि उनका दावा है कि अभी तक नहीं कराया गया। किसान काफी परेशान हैं। अब के पास लौटूंगी, रायपुर का रुख कर लेते हैं, रजनी हमारे साथ मौजूद है। रजनी, बेमौसम बारिश से लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत, लेकिन किसानों के लिए बड़ी आफत। बिल्कुल, किसानों के लिए आफत है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। धान की फसल के बारे में अभी हमने देखा, और धान के अलावा जितनी बाकी दूसरी फसलें हैं, जो सब्जियां, फल फूल लगाए जा रहे हैं, उनको भी नुकसान है। हमारे साथ आरंग के गुल्लू गांव के ये तमाम किसान हैं, और इनसे ही हम जानेंगे, क्योंकि खासी चिंता में है जिस तरीके से मौसम बदला हुआ है। जो मौसम में बदलाव है, आप लोगों को भी चिंता हो रही होगी कि फसलों का क्या होगा? नहीं, काफी चिंता है। देखो, पूरा बादलों से ढका हुआ है, और अब तब यहाँ पानी गिरने की स्थिति है। डर तो ये है कि अगर ओला पड़ गया तो हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाएगी। हमारा खेतों में प्याज है वो भी नष्ट, बर्बाद हो जाएगी। देखिए, धान है, सब्जियां हैं, दूसरे जो फल हैं, उनको नुकसान होता है। तो आप लोग अभी किस तरह से अपने फसलों की सुरक्षा करते हैं? क्या कोई तरीका है, या मौसम की वजह से कहीं ना कहीं मजबूरी है? देखिए, होता क्या है, अभी तो बचाने के लिए हल्का पुल्का मौसम सही रहने से कीटनाशक दवाई वगैरह के छिड़काव से करते, लेकिन ये बेमौसम परिवर्तन जो हो रहा है मौसम का, बेशमय कहा जाए बारिश हो रहा है, इससे पौधे में क्या आ रहा है, फंगस की समस्या आ रहा है, अनगिनत कीटों की समस्या आ रहा है, जिससे क्या है हमारे लागत बढ़ते जा रही है। साथ ही साथ हम लोग जैसे बीज उत्पादन के लिए ये सब लगाए हुए हैं, जो सही प्रकार के हमें उचित बीज चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, उससे बीमारियां अधिक से अधिक आ रहे हैं। ये बहुत सारे हमारे पास समस्या आ रही है। ये देख रहे हैं हमारे जो फसल है, जिसमें अच्छे वैरायटी चाहिए, वो नहीं आ पा रहे हैं, वैरायटी नहीं आ पा रही है। सरकार से आप लोगों को कोई मदद चाहिए क्या? जिस तरीके से मौसम बदला है, सरकार को आगे आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है ये, क्योंकि किसान जो है पूरी तरीके से मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। किसानी जो है इनका, तो इसका जो है उचित जो है मुआवजा, जिस प्रकार से भी हानि होती है, तो सरकार को एक दायरे में रह करके उनको मुआवजा की घोषणा करना चाहिए। देखिए, ये पहली बार तो नहीं है कि मौसम में इस तरह का बदलाव हो रहा है, तो कितना नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ता है जब भी इस तरह से मौसम बदलता है? मतलब मौसम बदलने से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा फसल, जैसे जो फसल खड़ी तैयार है, जैसे कुछ फल है, वो सब फल भी सड़ जाते हैं। उसके साथ साथ जितने अपन दवाई छिड़के रहते हैं, वो सब दवाई का असर समाप्त हो जाता है, फिर दवाई डालनी पड़ती है। साथ ही साथ मजदूरों की लागत और तमाम प्रकार की जो फसल की जो संबंधित, किसानों की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा फसलों को नुकसान होता है, वो अलग, उतना दाम उन्हें नहीं मिल पाता है बाजारों से। तो एक तरह से ये बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो जाती है किसानों के लिए, और यही वजह है माथे की लकीरें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस मौसम, बेमौसम बारिश की वजह से, बदलते मौसम की वजह से। अब उम्मीद है तो सरकार से थोड़ी बहुत राहत की, मुआवजे की। रजनी, लौटूंगे आपके पास। गोकर्ण, किसान मार झेल रहे हैं बेमौसम बारिश की, बेमेतरा में क्या तस्वीर है? बेमेतरा जो है कृषि प्रधान जिला है, और लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह तो कुछ ज्यादा ही बारिश हो गया, कल बूंदाबांदी होकर के रह गया। फसल है, काफी नुकसान हो रहे हैं। बेमेतरा में टमाटर और सब्जी की जो खेती है सबसे ज्यादा है, तो इससे टमाटर की खेती में ज्यादा फर्क पड़ रहे हैं। और रही बात चलिए और गेहूं की खेती, तो गेहूं का जो खेत है वो गेहूं की जो बालियां निकल आई है, और हल्की हवा के साथ में जो बारिश हुई है उसकी वजह से गेहूं की खेत पूरी तरीके से, गेहूं की जो बालियां है वो
गेहूं सो गए हैं। और चना की बात करें तो चना की कटाई चल रहा है और ऐसे स्थिति में खेतों में किसान का जो चना की करपा है वो रखा हुआ है और वो भी फसल काफी नुकसान हो गया। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, हम अभी बेमेतरा जिले के अंजारपुर गांव में मौजूद है और यहाँ कुछ किसान मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से उनकी फसल जो है नुकसान हुआ है और खराब हुए। कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों का जो फसल है वो? सबसे पहले तो मैं आपके जी छत्तीसगढ़ चैनल में बधाई देना चाहता हूँ। जो प्राकृतिक आपदा समय किसान के ख्याल के खातिर आप हमारे तक पहुंचे, एक लिए आपका बहुत बहुत बधाई। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो प्राकृतिक आपदा आया है तो एमा तो समझ लो कि जो चना है वो गिनती टूटे पूरा संभावना है, जैसे धूप करी तो रना करके टूट जाएगी और गेहूं के भी बाली भी उसमें फर्क पड़ सकता है और एक से हम लोग लगभग 40% जरूर अवश्य। ये गेहूं जो सो गए हैं जो क्या हो? गेहूं देखो गेहूं जो सो गए ना तो एक बारे में हमारे छत्तीसगढ़ की कहावत भी है कि धान सोए सुहागे के और गेहूं सोए अभागे के। तब एक कल्पना आज के हजारों किसान है तो गेहूं समझ लो हमारे खत्म हो गए। बिल्कुल गोपीगढ़, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, किसान भी अपने भाग्य को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, परेशान हैं काफी ज्यादा। लौटूंगे आपके पास। कमल, धार से बेहद ही चिंताजनक तस्वीर आई है, एक महिला की मौत हो गई है इसमें बिजली के कारण चपेट में आने से। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है धार में? बदनावर में हुई। आप तस्वीरों में देखिए, हम धार के जेतपुरा में मौजूद है। यहाँ पर किसान भी हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं फसल दिखाना चाहूंगा। लहरा रही है फसलें, गेहूं की फसल आप देख पा रहे हैं। गेहूं की बालियां पक चुकी है, गेहूं पिक पर है। ये किसान इसको 1-2 दिन में कटवा लेंगे। बदस्तूर यही हाल पूरे धार जिले में जारी है। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं के अलावा हम जिस खेत में मौजूद है यहाँ पर ये लहसुन की खेती हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लहसुन भी लगभग पक कर तैयार है। और यदि ऐसे में ओला गिरता है, ऐसे में बारिश गिरती है, ओलावृष्टि होती है तो किसानों को भारी नुकसान होगा। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, जेतपुरा के किसान हैं। चिंता की लकीरें आपके माथे पर साफ नजर आ रही है। मौसम हालांकि अभी खुशनुमा बना हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जिले में बारिश भी हुई, ओलावृष्टि हुई। कल से तो बहुत हालत खराब है हमारी। मतलब कि ये कि घर पे जाओ तो घर पे भी अच्छा नहीं लगता, खेत पे आओ तो यहाँ भी अच्छा नहीं। और कल तो गरज चमक के साथ में बादल आए थे तो मतलब भगवान ही जाने कि हमने 4 महीने मेहनत करी और अब पका हुआ कोल समझो मुंह में आने वाला है। और ये अगर ऐसा पानी गिर जाता तो हमारा बहुत नुकसान होगा। उसके बावजूद अगर थोड़े से मशीन से कटवाए भी था तो सब गीले पड़ रहे गेहूं, और अगर ऐसे मंडी में ले जाएं तो वहां भी व्यापारी भी खरीदार नहीं है। तो इसके बाद सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि अगर मान लो कुछ खराब भी होता है तो जैसी भी कंडीशन गेहूं की है वो सब खरीदना चाहिए सरकार को, ताकि हमको कुछ तो राहत मिले। वरना हम तो मतलब जितने 4-5 महीने हर चीज में महंगाई बढ़ा। आजकल तो हर चीज में मतलब ये मान के चलो कि फसल बिगर पैसे की फसल पकती नहीं। इधर उधर से पैसे उठाओ, कर्ज करो, और अगर इन समय पे फसल खराब होती है तो हमारा तो पूरा ही नुकसान होगा। ये फिर किसान आदमी को तो एक ही आधार रहता है कि फसल पकेगी तो कुछ खा पी पाएंगे और अपना परिवार चला पाएंगे। अगर यही नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। हमारे साथ और भी किसान है। कितना मोटा अगर अनुमानित देखें गेहूं की फसल में, कितना अनुमानित 1 बीघे में लागत आती है? 1 बीघे में कम से कम और मोटा से मोटा मानो तो 15 से 20 हजार रुपये लागत है। खाद बीज वगैरह सब और देख रेख मजदूर वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। और उसका कंडीशन ये आ जाती है कि अगर फसल ये खराब होती है तो बच्चों को पढ़ाने का, घर खर्च कैसे चलाना, क्या चलाना, कुछ भी संभव नहीं है। अभी बहुत सी जगह हमने देखा ओलावृष्टि हुई है, बारिश भी हुई है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आ रहे हैं? सुनने में आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल ऐसा कोई भी सुनने में नहीं आया न अभी ऐसा कोई आया भी नहीं है और ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। और फिलहाल इस बार क्या है कि गर्मी ज्यादा पड़ी है, गेहूं में पानी पिला, फिर भी उसके बाद भी गेहूं की फसल अभी ये दिख रही है फसल ये कटने की कंडीशन पर। इसको मान लो अपन देखते तो ये बिल्कुल पूरी गीली अंदर से, ये ऊपर से दिख रही फसल गीली टूटने जैसी, पर यह है ना कि अंदर पूरा गीला अनाज। मतलब अभी मशीन से कटवा तो दाना भी नहीं निकल पा रहा सही, और ऊपर ऐसा लग रहा है ऊपर से कटवाने जैसी कंडीशन हो गई। इस बार जो गर्मी पड़ी आखिरी में, जो फरवरी माह में गर्मी नहीं पड़ना चाहिए, वो ठंड पड़ना चाहिए। बिल्कुल कमल, किसान परेशान हैं और यहाँ भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। उम्मीद है सरकार से राहत की। राजकिशोर, रायसेन में कौन सी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान, किसानों को सरकार से क्या उम्मीद?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले में सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है और टमाटर की फसल को भी काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। हमने जिस तरीके से कल जो है टमाटर की फसल का भी हमने अपनी स्टोरी दिखाई थी और गेहूं की फसल की भी दिखाई थी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ भी गेहूं की फसल पूरी तरह पक चुकी है और बालियां जो है आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि सूख रही है। स्थिति ये है कि यदि हम बात करें तो यहाँ पर फसल की रंगत भी उड़ी हुई है और किसान के चेहरे की रंगत भी उड़ी हुई है। अब मैं आपको एक दूसरा पक्ष और बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार आरबीसी 6-4 के तहत किसानों को मुआवजा राशि देती है। हमारी जिला कलेक्टर अरविंद दुबे से बातचीत हुई है, सब जगह सर्वे कराया जा रहा है। राजस्व विभाग ने जो है दल बना के सर्वे करा रही है और उसके बाद जो स्थिति आएगी उसके हिसाब से मुआवजा राशि का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आरबीसी 6-4 में जो प्रावधान है उसके तहत 25% से ज्यादा यदि फसल का नुकसान जिस किसान को होता है उसको ये मुआवजा राशि दी जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले समय में भी ऐसा हुआ है कि जब सरकार ने आरबीसी 6-4 में कुछ राहत दी है उसके बाद किसानों को जो है मुआवजा राशि का वितरण हो पाया है। तो यदि राज्य सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है कि जिसमें आरबीसी 6-4 में रिलैक्सेशन दिया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जहां जहां नुकसान हुआ है बिल्कुल राजकिशोर, उम्मीद भी किसानों की यही है, लेकिन सवाल दूसरे हैं। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, मुआवजे की बात लगातार कही जा रही है लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। बिल्कुल, किसान यही कह रहे हैं क्योंकि अब तक कोई अधिकारी, ना एसडीएम, ना पटवारी, ना तहसीलदार, कोई नहीं पहुंचा है। सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं और इसी आश्वासन के भरोसे किसान बैठे हुए हैं कि मुआवजा मिले, क्योंकि किसान बता रहे हैं कि 80 से 90% जो फसलें हैं वो खराब हुई है गेहूं की। इसके अलावा अलग अलग जो सीजनेबल सब्जियां हैं उनको भी नुकसान हुआ है और गेहूं की फसल तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लेटी हुई है और इस पर हम चल रहे हैं। किसान खुद बैठे हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है क्योंकि ये फसल अब खराब हो चुकी है, इसमें दाने नहीं लगने वाले हैं। अमूमन ऐसी फसलों में अगर कोई घुस जाए तो देखिए बहुत आपत्ति जताते हैं किसान, लेकिन अब ये फसल क्योंकि खराब हो चुकी है और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर्वे के लिए अब तक कोई नहीं आया? नहीं आया कोई भी। कितनी गेहूं की फसल है आपकी? 20 एकड़ में। और नुकसान कितना हुआ है? पूरा 80-90%। 80-90% तक नुकसान हो गया, तो अब उसकी भरपाई तो फसल बेच के नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों ने कर्ज भी लिया है। आपने भी क्या कर्ज लिया था फसल लगाने के लिए? कर्ज लिया था ना। हाँ, कितना? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए कर्ज लिया। अब कर्ज भरेंगे कैसे? क्योंकि कर्ज इस भरोसे लिया जाता है कि इस फसल को बेच के वो कर्ज चुकाएंगे, फिर अगली फसल की बुआई का इंतजाम करेंगे। लेकिन अब ऐसे में ये फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है, तो ना इसे अब ये सोसाइटी में बेच पाएंगे, ना समर्थन मूल्य पर, और ना ही व्यापारी खरीदेंगे। अब आगे की क्या प्लानिंग है? तो फसलें तो खराब हो गई हैं, क्या विचार चल रहा है? देखिए विचार क्या, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो मिल जाए वो लेके घर में रख लेंगे और क्या। बाकी तो बेमौत ईश्वर ने मारी दिया, दूसरे बचे शासन ने। प्रधानमंत्री जी के नाम पे, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पे शासन ने पैसा तो भरपूर लिया है किसानों से, लेकिन ये देख रहे हैं कि भाई फसल भी जब नुकसान हुआ तो इसका अलग से बीमा कराया आप लोगों ने, उसकी भी पैसे नहीं मिलने वाले? उसके पैसे कहाँ से मिलेंगे जब शासन सर्वे रिपोर्ट देगा ही नहीं बीमा कंपनी को जब नुकसान हुआ है तो। क्योंकि ये तो है चोर चोर मौसेरे भाई। शासन गेहूं की अगर हम बात करें, गेहूं तो खराब हो गई, गेहूं के अलावा अन्य फसलों को कितना नुकसान हुआ? देखिए अन्य फसलें पूरी तरीके से पक चुकी है ना। आपका सरसों पक चुकी है, जो हमारे यहाँ एक दूसरे खेत में लगी हुई है, कटी पड़ी हुई थी, वो पूरी के तरीके से गीली हो गई है ना। पूरी फली उसकी चटक गई है। चने में भी यही है कि पानी गिरा है, उसकी घेटी पूरी जमीन में चली गई है। गिरने के बाद चने में भी 70 से 80% नुकसान हो चुका है। बचा था गेहूं, जो थोड़ा बहुत हमारी फसल की उम्मीद थी, वो भी अब रात में पूरा आला हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं अभी हम ये चाह रहे हैं कि उचित सर्वे कर उचित प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो मुआवजा मिलता है वो हमें दिलाया जाए, ठीक है ना, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे, ठीक है ना। लेकिन शासन ये चाह ही नहीं रहा है, क्योंकि ये देखिए आप जब यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पे आ सकते हैं तो शासन के नुमाइंदे, ना तो तहसीलदार आया, ना एसडीएम साहब आए, ना कलेक्टर साहब आए, ना क्षेत्रीय विधायक आए, क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी यहाँ किसानों की सुध लेने कोई भी नहीं आया। बस केवल कमरे में बैठ के या विधानसभा में बैठ के ये कह रहे हैं कि हमने केवल सर्वे के आदेश दे दिए, लेकिन यहाँ बातें की जा रही हैं, जमीन पर कोई नहीं पहुंचा है। और मांग ये है कि उचित, और सिर्फ यही चाहते हैं कि उचित मुआवजा राशि उन्हें प्रदान की जाए। रजनी, तस्वीर क्या रायसेन, माफ कीजिएगा, रायपुर में भी यही? बिल्कुल, रायपुर में भी यही तस्वीर है, और ना सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में। क्योंकि देखिए जो छोटे किसान हैं खास तौर से, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है कि जो भी फसल उन्होंने लगाई है, जो भी सब्जियां या फल उन्होंने लगाया है, उसको सीधे सीधे नुकसान पहुंचता है।
जी हाँ, बिल्कुल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा किसान हो, मैं तो कहता हूँ उसका फल फूल की सब्जी नहीं, ये पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं। जहाँ अगर ओला पड़ा, बर्फबारी हुई तो काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल प्रकृति या भगवान से निवेदन है कि इससे बिल्कुल बचे। बिल्कुल, और किसानी को जुआ कहा जाता है, और जुआ कहने का कारण भी यही है कि जिस तरह से मौसम में बदलाव होता है, किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। आप बता रहे थे कि मौसम ठीक भी हो जाए उसके बाद भी लंबे वक्त तक फसलों पर नुकसान का असर नजर आता है। जी जी जी, बिल्कुल। कोई भी फसल जो है उसमें बारिश होने से कुछ जो उसमें जो फल उगे रहते हैं वो सब जो है सड़ जाता है, और इसका असर केवल किसानों को ही नहीं भुगतना पड़ता, लोगों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि फसलें बर्बाद होने से बाजार में कीमती बढ़ जाती है। और देखिए, सब कुछ जुड़ा हुआ है, और अगर किसान परेशान रहेंगे तो आम जनता भी परेशान ही रहेगी। सरकार इसमें क्या कर सकती है कि आप लोगों को कम से कम नुकसान हो? और सरकार इसमें हम लोगों को देखकर जायजा लेकर मुआवजा वगैरह दे सकती है। हाँ, और जैसे कि अभी भी टमाटर का फसल लगाए हैं, टमाटर की फसल में जैसे बदली आया, टमाटर बेमौसम पकने लगा, और अभी पकने लगा तो मार्केट में कीमत भी नहीं मिल रहा है। अभी 60 रुपये 80 रुपये कैरेट ऐसा हो गया है। हाँ, इस कारण बहुत ज़्यादा, जिसे लागत ज़्यादा आ रहा है और मुनाफा कम हो रहा है। ऐसी मुआवजा, देखिए मुआवजे की बात तो होती है, हर बार होती है, लेकिन अब तकनीक इतनी आगे बढ़ गई, क्या कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि इस नुकसान से ही किसानों को बचाया जा सके? अभी जैसे अभी हमारे कि हम लोग टमाटर लगाए, अन्य फसल लगाए, बेमौसम जो पक रहा है, आज हमारी मजबूरी ऐसा हो गया है कि उस टमाटर को रख रखाव के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं। हमें अगर उस टमाटर का रेट देखे और मजदूरी देखे तो हमें नहीं मिल रहा है। हमें जबरदस्ती एक तो बाड़ियों में हमारे पेड़ के पेड़ छोड़ना पड़ रहा है। कीमत सही मिल जाए, सरकार ये कर सकती है। देखिए, अभी बात ही कर रहे हैं सरकार की तरफ से, अब उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं किसान सरकार की तरफ। अब देखना यही होगा कि मुआवजे राशि कितनी आती है, जमीनी स्तर पर क्या काम किया जाता है। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का, तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।